सृष्टि भाटे फ्रॉम एसवी क्लासेस और आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग एन इंग्लिश पेपर. नाउ दिस वीडियोस गोज फॉर क्लासेस from 9 to 12 and especially for classes 10th and 12th who sit in the board examination and they often lose marks just because they don't know the correct way of attempting the paper. Actually it goes like this. For a paper, an English paper has several sections. It has writing section, it has grammar sections, it has literature section. So if one section might be the strength for somebody, for example अगर मेरा literature section strong है then it might be the weakness for somebody else. Every child is different और हर एक बच्चे की अपनी strength और weaknesses होती है और यही एक तरीका है when we practice, when we sit in the examination, जब हम घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें ईजिली पता चल जाता है कि वेयर लाइज माई स्ट्रेंथ एंड वेयर लाइज माई वीकनेस. सो एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विच शुड बी केप्ट इन माइंड. पेपर करते समय हमें हमेशा वो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक माई एग्जाम्पल, मैं पहले वो सेक्शन करती हूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो. आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट्स दैट से कि मैम हमने पेपर जैसा था, हमने फॉर एग्जांपल पहले आपका अनसीन पैसेज आता है, हमने वो अटेम्प्ट करा है, देन वी हैव डन ग्रामर सेक्शन. और इस चक्कर में होता क्या है, जो लिटरेचर सेक्शन होता है जो मोस्टली लास्ट में होता है उसमें बच्चे बहुत सारा प्रिपेयर करके जाते हैं पर उसे करने का बच्चों के पास टाइम नहीं मिलता. दे लूज ए मार्क्स मैक्सिमम इन द लिटरेचर सेक्शन बिकॉज दे आर अनेबल टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. So this is the problem. Again, I would say that time is an important factor in the examination, especially in the English examination. But if you follow your sequence, then you get the maximum marks out of it. Now, what should be the sequence? For example, when I see the paper, then I have got the unseen passages. I get 2 unseen passages. Then I get 1 article. Then I get 1 notice writing or poster. Then I get a letter. Then I get grammar, error correction, omission, tenses, and then at the last I get literature section. तो मैं पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करूँगी, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है मेरा ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छा है, मेरा ग्रामर जो सेंटेंसेस हैं जो बहुत लीस्ट मार्क्स का होता है वो अगर मेरा इंपॉर्टेंट है तो मैं पहले उसे करके साइड में कर दूँगी. देन आई विल मूव टू लिटरेचर सेक्शन कि मुझे लगता है कि अगर मैं लास्ट तक लिटरेचर सेक्शन को छोड़ूंगी तो मैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में जो मैंने वैल्यू पॉइंट्स लर्न करे हैं मैं उसे भूल जाऊँगी. देन आई विल अटेम्प्ट माई लिटरेचर सेक्शन बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड इन दैट लिटरेचर सेक्शन और मैं उसमें मार्क्स कभी भी गंवाना नहीं चाहूँगी. आई विल नेवर लेट माई मार्क्स गो इन द लिटरेचर सेक्शन क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है. देन आई विल अटेम्प्ट माई लिटरेचर सेक्शन, उसे पूरा करूँगी. देन आई विल कम बैक टू राइटिंग सेक्शन विच हैज़ नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, and at the end I will give my remaining time to unseen passages which sometimes become time consuming क्योंकि हमें उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. दिस कैन बी द माई सीक्वेंस बट ये आपका हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपको राइटिंग सेक्शन पहले करना चाहिए तो you can start with the writing section also. सो नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे. ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस एंड सॉल्व मैनी पेपर्स बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन देन ओनली वी कैन रियलाइज कि हमारा स्ट्रेंथ किस में है. फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों का ये कहना है कि मैम वी ऑलवेज अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन एट द एंड बिकॉज एट दैट टाइम वी कैन रिलैक्स. हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम बाकी पेपर कर चुके हैं, जितना करा है हमने अच्छा करा है. एंड देन वी गेट मच टाइम अवेलेबल एंड देन वी स्पेंड दैट पर्टिकुलर टाइम इन द राइटिंग सेक्शन. आई अप्रिशिएट दैट थिंग. मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है बिकॉज व्हेन वी अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन एट द एंड देन वी get relaxed that okay now I have this much time left with me and I have to write according to this much marks. Then comparison of the time and writing becomes parallel to each other. I appreciate that thing but I would not impose you that thing. मैं आपको ये नहीं कहूँगी ये सही तरीका है, लेकिन जो भी सेक्शन करें उसे पहले कंप्लीट करें, उसे बीच में ना छोड़ें. बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स दे एक्चुअली मिक्स अप द थिंग्स. कभी राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं, कभी लिटरेचर सेक्शन कर रहे हैं, बीच में ग्रामर भी ला रहे हैं. इट बिकम्स मेस एंड इट बिकम्स अनअट्रैक्टिव फॉर द इवैल्यूएटर ऑल्सो. जो भी सेक्शन ले उसे पूरा करें. कंप्लीट द सेक्शन यू हैव चोजन
और उसमें अपना बेस्ट दें. Then comes to the next section. So in the coming videos of SV classes by Srishti Bhatia, we would be discussing more such tips as to score maximum marks and lay your copy in front of the examiner, and so that the examiner may be, he can give maximum marks to you. So stay tuned to SV classes. I'm Srishti Bhatia, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Stay home, stay safe. Goodbye.